मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अभिवादन करता हूं। विगत दिनों मोरबी में हुई दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को, निकट संबंधियों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी काल कलवित हुए दिवंगत जनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश इस घटना में मोरबी की जनता के साथ में खड़ा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। रात दिन जिस रूप में कार्य हुआ, श्री कांति भाई अमृत्या जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। और भाइयों बहनों, लेकिन मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की चुनौती मोरबी के सामने पहली बार नहीं आई है, बार बार आई है। और उस चुनौती का सामना करते हुए मोरबी हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे 1979 के उसी स्थल पर हुए दुर्घटना का मामला रहा हो, साइक्लोन के समय, और चाहे वह भूकंप के समय जब लोग मानते थे कि अब गुजरात का क्या होगा, मोरबी को खड़ा होते हुए और फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया ने देखा है। इसके लिए मैं आप सबके इस जीवंतता के लिए हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरी दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है। जो देश आज भी दुनिया के अंदर अपनी आजादी के लिए कराह रहे हैं, उन देशों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। ये गुजरात की धरती है। और भाइयों बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। अभी आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 1 वर्ष तक G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20 जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे लोग किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं दुनिया की सुख, समृद्धि और शांति के लिए। ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और यह पूरे देश के लिए, हर गुजरातवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल
एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। ये गुजरात का ही मॉडल है जिसने कोरोना जैसी आपदा के समय, महामारी के दौरान न केवल भारत के 135 करोड़ लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए तरीके से उसको निपटने की भी रणनीति देनी प्रारंभ की। पहले जान है जहान है, हर व्यक्ति अपने आप को बचाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो जान है जहान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए एक नई प्रेरणा दी। कोरोना का प्रकोप दुनिया के अंदर बढ़ता गया, भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के लिए फिर कार्रवाई और उसके अनुरूप रणनीति भी तय हो गई। तीसरे चरण में आपने देखा होगा कि जो जहां बीमार है वहीं उपचार की व्यवस्था भी होनी है। यह कार्य भी हुआ और जब लगा कि नहीं इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों हर गरीब को, देश के 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी। फ्री में राशन की सुविधा भी दी, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और गरीब के लिए नई नई योजनाएं घोषित हुई। आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जब बात आती है तो भारत एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने